बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती? क्या आप इंग्लिश लिख नहीं सकते? क्या आप इंग्लिश बोल नहीं सकते? क्या आप अंग्रेज़ी ख़बरें और अंग्रेज़ी फ़िल्में समझ नहीं सकते? क्या आपको प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है? तो आज से आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, क्योंकि आज से मैं यहाँ पाक एमसीक्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल पर डेली बेसिस पर बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम डेली बेसिस पर एक वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज 1 मई है 2020। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, कल से हमारी सेकंड वीडियो लेक्चर होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ अब्दुल गफ़ार मुग़ीरी और मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। तो जो हमारे सर जो हैं पहले पढ़ाते थे, वो भी पढ़ाएंगे। वो करंट अफेयर्स और पास्ट पेपर पर काम करते रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पर काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम आने वाले वक्त में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो आपको पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, क्योंकि हम जो भी तकरीबन सेंटेंस हम बोलते हैं या लिखते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही लिए हुए होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई लिव इन पाकिस्तान। तो आई, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है, जो कि एक प्रोनाउन है। लिव जो कि एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है। इन जो कि प्रीपोजिशन है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है। और पाकिस्तान जो कि एक नाउन है। तो जो भी हम इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं वो तकरीबन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना समझना बहुत ही अहम है। तो ये मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा और 4 से 5 किताबों की रेफरेंस देकर पढ़ाऊँगा। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। तो ये हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब ये मुकम्मल हो गए तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टू बी टेंस। टू बी टेंस भी बहुत ही अहम होते हैं। ये सेंटेंस बनाने में आपको बहुत मदद देते हैं। इसमें प्रेजेंट टू बी टेंस, हम इसके दोनों स्टेट्स पढ़ेंगे, एग्जिस्टिंग भी और चेंजिंग भी। पास्ट टू बी टेंस, इसके भी दोनों पढ़ेंगे, एग्जिस्टिंग भी और चेंजिंग भी। फ्यूचर टू बी टेंस, इसके भी हम दोनों पढ़ेंगे, एग्जिस्टिंग भी और चेंजिंग स्टेट्स भी। ये सेंटेंस बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो जब ये हो गए तो फिर हम टेंस पर आएंगे। प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि हमारा ये है पास्ट इंडिफरेंट टेंस। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। तो इसके सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही इज़ टीचिंग यू, वो आपको पढ़ा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, वी हैव क्लीन द रूम, हमने कमरा साफ़ कर लिया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, शी हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस इवनिंग। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं, वो शाम से लेकर टीवी देख रही है, कुछ इस तरह से सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हम पास्ट पर आएंगे। पास्ट में है पास्ट इंडिफरेंट टेंस सबसे पहले। इसके सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं। आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे, मैं कल लाहौर गया था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल इन द रूम, वो कमरे में एक सेब खा रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं। आई हैड कट अ ट्री, मैंने एक दरख्त काट लिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लेकर एक किताब पढ़ रहा था। इसके बाद हमारा आता है फ्यूचर। फ्यूचर में ये है फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है। ही विल गो टू लाहौर टुमारो, इसके सेंटेंस कुछ इस तरह से ही होते हैं, वो कल लाहौर जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ इस तरह से होते हैं। शी विल बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स टुनाइट, वो आज रात अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होगी। तो अभी मैं कुछ जल्दी में बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें उर्दू भी नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो फिर उसमें उर्दू भी होगा और मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ इस तरह से होते हैं। द बॉय विल हैव रिटन अ लेटर, लड़का एक ख़त लिख चुका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस इस तरह से होते हैं। फातिमा विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 आवर्स, फातिमा 2 घंटे से कमरा साफ़ कर रही होगी। तो जब हम टेंस हमने कंप्लीट कर लिया तो हम आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की अहमियत का तो आपको मालूम ही होगा। एक्टिव एंड पैसिव बहुत ही अहमियत के
बहुत ही अहमियत वाले टॉपिक है ये एक। और इसके सेंटेंस अक्सर बुक्स में यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं, और एग्ज़ाम में तो ये इसके सेंटेंस आते ही आते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्या होता है, ये इस तरह से कुछ सेंटेंस दिया होता है एक्टिव में, आपको पैसिव में बनाना होता है, या पैसिव में दिया होता है, आपको एक्टिव में बनाना होता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ही किल्ड अ गर्ल, उसने एक लड़की को कत्ल किया। अ गर्ल वाज किल्ड बाय हिम, तो ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। तो ये हम सारा पढ़ेंगे इसका डिटेल के साथ, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, विद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत ही अहम टॉपिक है ये। जब ये हो गया तो हम उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिन्हें हम नरेशन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्पीच होते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको जो है ये वाला दिया जाता है, या तो डायरेक्ट स्पीच, इसको आपने इनडायरेक्ट बनाना होता है, या फिर इनडायरेक्ट दिया होता है, आपको डायरेक्ट बनाना होता है। जैसे कि ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, ये डायरेक्ट स्पीच है। आपको इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। ये होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जो वो इस तरह से होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ामिनेशन, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम इम्तिहान पास करोगे। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, इसके बहुत सी काइंड्स हैं वैसे कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशन का मतलब ही होता है कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो, तो ये शर्तिया जुमले इन्हें हम उर्दू में कहते हैं। तो ये भी बहुत ही अहम है, और इनको भी हम पढ़ेंगे। वोकेबलरी, वोकेबलरी बहुत ही एक अहम टॉपिक है। वोकेबलरी के बगैर तो हम सेंटेंस ही नहीं बना सकते। तो वोकेबलरी भी मैं आपको पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से, और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा कि इनको कैसे याद करें, कैसे इनको यूज़ करें। जैसे कि कुछ इस तरह से मैं दूंगा आपको। अफेंडर का मतलब है मुजरिम, कंटेजियन का मतलब है वबा, प्रेस्टिज का मतलब है इज़्ज़त व वक़ार, डेलूज का मतलब है सैलाब, वेनल का मतलब है ज़मीर फरोश। तो इस तरह से मैं आपको वोकेबलरी दूंगा। और अभी तो मैंने इनके सेंटेंस नहीं बनाए, फिर इनके सेंटेंस भी बना के दूंगा आप लोगों को। तो इसके बाद वोकेबलरी के बाद हम स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, 100 स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मिसाल के तौर में आपको एक एग्जांपल दिया है मैंने, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। या ये देखें, गो देयर, वहाँ जाओ, रीड द बुक, किताब पढ़ो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1। ऐसे हम 100 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। और यकीन माने, जब आपको 100 स्ट्रक्चर आ गए, उनका इस्तेमाल करेक्ट आ गया, तो आपको इंग्लिश बोलने में और लिखने में बिल्कुल भी आसानी लगेगी, उर्दू की तरह। तो ये देखें, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, इसके सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हर ईट, उसे खाने दो। गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है। गेट हिम अरेस्टेड, इसके सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं। उसे गिरफ्तार करवाओ। गेट हर रिलीज्ड, उसे आज़ाद करवाओ। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रक्चर्स, और ये हम 100 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो कि आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही मदद देंगे। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हम पढ़ेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही अहम टॉपिक है ये भी। एक्चुअली ये जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, ये लैंग्वेज को खूबसूरत बना देते हैं। और जब आप अपनी स्पोकन में या रिटन में इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, तो ये आपके जो है वर्ड्स को, ये आपके सेंटेंसेस को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कैसे? इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, ये देखें, हमारे पास है टू सेट वन स्केप, ये हमारे पास ईडियम है। इसका मतलब है मोहब्बत के जज्बात रखना। टू फेस द म्यूज़िक, इसका मतलब है तनकीद बर्दाश्त करना। टू पे ऑफ, इसका मतलब है कामयाब होना। टू टर्न डाउन, इसका मतलब है रद्द कर देना। टू गिव अप द गोस्ट, इसका मतलब है फौत हो जाना।
तो इसी तरीके से मैं आपको इडियम्स और फ्रेजेस भी बताऊंगा। और अभी तो मैंने इनके सेंटेंस नहीं लिखे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको इनके सेंटेंस बना कर दूंगा कि टर्न डाउन का कैसे होगा सेंटेंस, टू गिव अप द गोस्ट का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो ये इडियम्स और फ्रेजेस बहुत ही अहम है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन, ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है। ये मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। एवरीवन इन द क्राउड वाज स्टन्ड, तो इसके नीचे उर्दू का सेंटेंस भी लिखा होगा, भीड़ में हर कोई हैरान था। स्टॉप कार्पिंग द पुअर, गरीबों पर तनकीद बंद करो। देयर वाज अप्रोर इन द सिटी, शहर में हंगामा था। दिस इज़ अ लुक्रेटिव बिजनेस, ये एक मुनाफे बख्श कारोबार है। आई पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, मैं रात भर सो न सका। तो ये ट्रांसलेशन में बहुत ही अहम टॉपिक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। इसके बाद सैनोनियम्स बहुत ही अहम है, ये आपके प्रेसी में बहुत ही आपको मदद देते हैं। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि मेटिकुलस, इसका सैनोनिम क्या है? प्रोटेक्टर है, अवॉइड है, डिफेम है, जोली है, तो इसका करेक्ट है केयरफुल। पेट्रोन, इसका सैनोनिम है जो है प्रोटेक्टर। शन का मतलब है बचना, ग्रेस करना। अवॉइड का मतलब होता है बचना। तो सैनोनियम वो होते हैं जिनके मीनिंग सेम हो, दोनों के माना सेम हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है डिसग्रेस, इसका मतलब है बदनाम करना। डिफेम, इसका मतलब भी है बदनाम करना। वांटन का मतलब है खुश इखलाक। जोले का मतलब है, इसका भी मतलब है खुश इखलाक। जैसे कंट्री का मतलब है मुल्क, इसी तरह होमलैंड का मतलब भी होता है मुल्क। तो ये होते हैं सिनोनियम्स, ये आपको प्रेसी में भी बहुत काम देते हैं और बहुत ही एक अहम टॉपिक है ये। इसके बाद हमारे पास एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का क्या मतलब है? एंटोनियम्स का मतलब है उलट, कोई वर्ड जो उलट हो। जैसे मैं आपको आसान ज़बान में बताऊं, दिन है तो दिन का उलट क्या होगा? रात। इसी तरीके से एंटोनियम्स के भी एग्ज़ाम में बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। मैंने पास्ट पेपर्स में भी देखे हैं, इनके सवाल बहुत से पूछे जाते हैं। जैसे कि ये डीमर है, इसका एंटोनियम क्या होगा? अलर्ट। ये होगा एम्ब्रेस। एप्रोबेट का होगा कंडेम। फार मोस्ट, इसका मतलब है बहुत ही अहम, और अनइम्पोर्टेंट इसका मतलब है गैर अहम। नेसे का मतलब है इनकार करना, और अप्रूव का मतलब है इजाज़त देना। तो ये इसका एंटोनियम बन गया। फेलिबल, इसका मतलब है ख़ताकार, गुनाहगार, और इसका एंटोनियम होगा फॉल्टलेस, यानी कि बेगुनाह, जो गुनाह ना करे। तो ये थे एंटोनियम, बहुत ही अहम टॉपिक है। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स कुछ इस तरह से होते हैं, इनके साउंड एक जैसा होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सैनोनियम के मीनिंग एक जैसे होते हैं लेकिन साउंड अलग होते हैं। लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको साउंड एक जैसे मिलेंगे लेकिन इनके मीनिंग चेंज होते हैं। जैसे ये देखें, कैपिटल, एज, बाय, ये देखें, ये होता है ख़रीदना, ये होता है खुदाफिज। ये साइट, ये साइट। तो ये होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। इनके सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये भी आपको आने चाहिए और ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास करेक्ट प्रोनंसिएशन। देखिए, प्रोनंसिएशन के बगैर आप इंग्लिश लिख तो सकते हैं, इंग्लिश बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे भी हो सकता है आप गलत उसको प्रोनाउंस कर रहे हों। जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए दो आपको वर्ड दे रहा हूँ, एक ये है, एक ये है। इसका मतलब है बीच, ये इसका मतलब है साहिल समंदर। इसका मतलब है कुत्ते का बच्चा, यानी कि कुत्ता। तो ये आपको इनके माना तो आते हैं, इनके स्पेलिंग याद हैं, लेकिन इनके प्रोनंसिएशन आपको नहीं आ रहा करेक्ट तरीके से। मिसाल के तौर, आप कल गए थे, जो है आप साहिल समंदर पर कल गए, और आपको इसका प्रोनंसिएशन नहीं आ रहा, तो आप कह रहे हैं आई वेंट टू बीच यस्टरडे। तो इसका मतलब है कल मैं कुत्ते पर गया था या कुत्ते की तरफ गया था, अगर आपको प्रोनंसिएशन नहीं आ रहा है। अगर आपको प्रोनंसिएशन आ जाए तो आप कहेंगे आई वेंट टू बीच यस्टरडे, इसका मतलब है मैं साहिल समंदर पर गया था, ठीक है। अगर आप कहें आई वेंट टू बीच यस्टरडे, इसका मतलब है कल मैं कुत्ते की तरफ गया था। तो देखें, प्रोनंसिएशन बहुत ही मैटर करता है स्पोकन में। इसी तरीके से आप कहें आई सा आ बीच टुडे, इसका मतलब है मैंने आज एक साहिल समंदर देखा।
लेकिन आप कहना चाह रहे हैं आई सॉ अ बिच टुडे, मैंने आज एक कुत्ता देखा। तो ये होता है प्रोनाउंसिएशन, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है ख़ास करके स्पोकन में भी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस होता है और कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत ही एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके एग्ज़ाम में अक्सर सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके सवाल कुछ इस तरह से होते हैं, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि कोई शख्स है उसे लॉन्ग एक्सपीरियंस है, उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसे हम वेटरन कहते हैं। ठीक है। लवर ऑफ ह्यूमन काइंड, उसे हम क्या कहते हैं, जो इंसानियत से प्यार करे, उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। नोटिस ऑफ डेथ इज़ कॉल्ड ओबिचुरी, यानी कि जो डेथ की जो नोटिस होती है, जो मौत की खबर होती है, हम उसे ओबिचुरी कहते हैं। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इज़ कॉल्ड पेरोल, यानी कि कोई कैदी है, उसे मखसूस शराइत पर जेल से रिहा करने को हम पेरोल कहते हैं। पेरोल जो ये जो है नवाज शरीफ को भी दी गई थी 2018 में, जब कुलसूम नवाज का इंतकाल हो गया, तो उन्हें पेरोल पर कुछ दिनों के लिए रिलीज़ किया गया था, यानी कि रिहा किया गया था। तो ये होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको समझने में और जो है इंग्लिश में भी आसानी लगती है। इसके बाद हमारे पास दूसरे टॉपिक्स भी हैं। प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे, आर ट्रू सेइंग ऑफ आवर एल्डर्स, ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी बहुत ही अहम है। इसके बाद है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हमारे पास, ये भी हम पढ़ेंगे। हाउ टू राइट अ लेटर, एक ख़त कैसे लिखा जाए, एग्ज़ाम में पूछे जाता है ये सवाल भी लिखने के लिए। हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, इंग्लिश को कैसे हम दुरुस्त तरीके से बोल सकते हैं। हाउ टू राइट इंग्लिश करेक्टली, हम लिखने में कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। और हाउ टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स, ये बहुत ही बड़ा जो है मसला बन चुका है। हम पाकिस्तानी इंग्लिश बोलने वालों को तो समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो अंग्रेज़ हैं, जिनकी अपनी लैंग्वेज है, हम उनको नहीं समझ सकते। जैसे कि ब्रिटिश हैं या अमेरिकन है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम उनकी फ़िल्मों को कैसे समझ सकते हैं, और जो ख़बरें हैं जैसे बीबीसी है, सीएनएन, अल जज़ीरा है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये भी इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, बहुत ही आसान है। ये कुछ वर्ड्स को शार्ट करके बोलते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ये आप कुछ ही दिनों में सीख जाएंगे। लेकिन आपको ग्रामर आने चाहिए बेसिक। इसके बाद हम जो है ऐसे और प्रेसी भी पढ़ेंगे। और जब ये हो गया सब कुछ बेसिक टू एडवांस, इसमें आपको हो सकता है 2 मंथ लग जाएं या 3 मंथ लग जाएं। इसके बाद जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। देखें, अक्सर हमें जो है टीचर्स बताते हैं कि बेटा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हम कैसे पढ़ें, कौन सा हिस्सा पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक वर्ड न्यूज़पेपर का समझाता हूँ, एक एक वर्ड। जैसे बच्चे को ना शुरू वाले दिनों में ABC समझाई जाती है, उसी तरीके से मैं आपको न्यूज़पेपर समझाऊंगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए, ये वर्ड क्यों यहाँ आया, ये अगर नहीं आता तो इसके जगह पर कौन सा वर्ड आता, तो ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। और हाउ टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अक्सर जो हमारी किताबें होती हैं ना 9th 10th या कॉलेज लेवल पर, उनके वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स में और न्यूज़पेपर के वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें न्यूज़पेपर में कुछ जो है आपके एडवांस लेवल के वर्ड्स यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, और जो है इनको समझना बहुत ही अहम है। और इडियम फ्रेजेस में बहुत ही अच्छे यूज़ होते हैं। तो इसके बाद जो है हम ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके वर्ड्स को हम स्पोकन और रिटन में कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर से लेकर। और हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम डान, तो डान से हम नोट्स कैसे जो है बना सकते हैं किसी ऐसे वगैरह के लिए, ये भी बहुत ही अहम है। तो डान में बार बार डान का नाम ले रहा हूँ, डान के अलावा भी बहुत से अखबार आते हैं पाकिस्तान में इंग्लिश के, लेकिन डान जो है एक मशहूर अखबार है,
और ये मैं ख़ुद भी इसे प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनमें जो वर्डिंग है बहुत अच्छी यूज़ होती है। और इसके अलावा हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, यानी कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ के अपने रीडिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और विच पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी रेड। न्यूज़पेपर का बहुत जो है ना, न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा होता है वैसे, जिनमें एंटरटेनमेंट की ख़बरें भी होती हैं, हेल्थ की भी होती हैं और इसके अलावा बिज़नेस की भी होती हैं। तो क्या हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें हमें सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। और आखिर में है हाउ मच टाइम शुड बी स्पेंड ऑन डान। डान पर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? तो क्या सारा दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो है आपको 24 आवर में आपको जो है 1 आवर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, और ये आपके लिए इनफ है। और न्यूज़पेपर पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर जो है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के टॉपिक्स भी ले सकते हैं, बहुत से आते हैं वहाँ। और इसके अलावा आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बहुत से अच्छे वर्ड्स यहाँ वहाँ एडवांस लेवल के वो ले सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और ये मैं आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पाक MCQ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।